नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर राजस्थान में मानसून तो सक्रिय हो ही गया है, लेकिन इस मानसून की सक्रियता के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में किसी ने कंकड़ मारकर जबरदस्त हलचल मचा दी है। और ये कंकड़ मारा है दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत ने दरअसल एक बयान दे दिया और बयान ये दे दिया कि मुख्यमंत्री भजनलाल की कुर्सी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दिल्ली में भी उनको हटाए जाने को लेकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसके बाद तो निश्चित तौर पे तूफान आना था ही, और तूफान भी जबरदस्त आया हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जबरदस्त इस पे प्रतिक्रिया सामने आई है। तो मामला अब दरअसल राजनीतिक पूरी तरह से हो गया है और राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और भी कई भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात का जबरदस्त विरोध जताया है, खंडन किया है अशोक गहलोत के इस बयान का कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। उल्टा पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अशोक गहलोत ने डरते डरते अपना कार्यकाल पूरा किया। उनको डर था कि कहीं उनकी सत्ता नहीं चली जाए। सचिन पायलट का विद्रोह सबके सामने था कि किस तरह से अशोक गहलोत एक तरह से अल्पमत में आ गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है और आरोप अशोक गहलोत पर लगाया है। अशोक गहलोत ने साथ में ये भी कहा कि राजस्थान में विकास की जो हालत है वो जनता त्राहिमाम कर रही है। दरअसल विकास का मुद्दा अशोक गहलोत ने इसलिए उठाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास का मुद्दा उठाया और उन्होंने विकास का मुद्दा उठाते हुए ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल का काम और कांग्रेस के 5 साल का काम देख लीजिए कि किसमें ज़्यादा काम हुआ है। मतलब उन्होंने दावा किया मुख्यमंत्री शर्मा ने कि 1.5 साल के दौरान जो काम किया है वो कांग्रेस की पिछली सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने पिछले 5 साल में भी वो काम नहीं किया। इस पर पलटवार करते हुए गहलोत का कहना था कि आम जनता त्राहिमाम कर रही है। वो लोगों से मिलते हैं, जाकर उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, वो जगह जगह घूम रहे हैं, लोग उनको जब अपनी पीड़ाएं बताते हैं, उनको अपनी परिवेदनाएं सुनाते हैं, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि राजस्थान में विकास का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि कम से कम मुख्यमंत्री ने कुछ काम की बात कही है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारी योजनाएं थी, पेंशन की योजनाएं, स्वास्थ्य की योजनाएं, जो कांग्रेस की सरकार में यानी कि मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत थे उनके दौरान जब वो योजनाएं लागू की गई, उनको या तो कमज़ोर कर दिया गया है या उनको ख़त्म करने का पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। ये अशोक गहलोत का आरोप था। तो निश्चित तौर पर ये जो घमासान जो नज़र आ रहा है और अशोक गहलोत की जिस तरह से सक्रियता लगातार बढ़ रही है, वो भी कांग्रेस के हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। रहा सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का, तो मेरा इसमें एनालिसिस ये है कि मुख्यमंत्री, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि एक नया ट्रेंड पिछले 1.5-2 साल में चुनाव के दौरान शुरू हुआ है कि मुख्यमंत्री पार्टी के विधायक नहीं चुनते बल्कि केंद्र सरकार की जो हाईकमान है, हाईकमान का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जेपी नड्डा, वो सब मिलकर ये तय करते हैं कि कौन उनको सूट करेगा, कौन प्रदेश को सूट करेगा और कौन पार्टी को सूट करेगा। यही वजह है कि अनुभव नहीं होने के बावजूद, पहली बार विधायक बनने के बावजूद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और ये एक नया ट्रेंड चूंकि भाजपा में शुरू हुआ है, तो भजनलाल शर्मा को तो शायद खतरा तब तक नहीं है जब तक केंद्र के जो वरिष्ठ नेता हैं, मैंने जिन तीनों के नाम आपको बताए, वो जब तक असंतुष्ट नहीं हो, वो जब तक नाराज नहीं हो, तब तक, या फिर राजस्थान में ऐसा कोई बहुत बड़ा विद्रोह भजनलाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, जिसकी संभावना फिलहाल दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में, जो वरिष्ठ नेता है राजस्थान के, उनकी दबी हुई इच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाव तो उनके मन में आता है कि पहली बार के विधायक को
मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि कई विधायक ऐसे हैं जो लगातार कई बार चुनाव जीत चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो इसका दर्द और रंज तो कहीं ना कहीं उनके दिल दिमाग में है ही, लेकिन वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी में जो सिस्टम है वो अपनी सीमाओं में रह के बात करते हैं, वो खुलकर विरोध इस बात का नहीं जता पाते। इस बात का रंज मैं आपको बताता चलूँ लगे हाथ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के मन में भी जबरदस्त रहा। तो उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उनका जो इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया, या उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उनका रंज भी यही था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदर्शन किया कांग्रेस के शासन में, गहलोत के शासन में। तो उनको जो उनके जो मेहनत और उनका जो आंदोलन, उन्होंने जो धरने प्रदर्शन किए, उसके बदले में उनको जो मिलना चाहिए था वो उस हिसाब से नहीं मिला। ना तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ना उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और ना ही उनको कोई महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, जैसे गृह विभाग है, चिकित्सा विभाग है, वित्त विभाग है। ऐसे विभाग उनको नहीं दिए गए, और कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग उनको थमा दिया गया। तो लंबे समय तक उनकी नाराजगी बनी रही। उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए कि पार्टी उनकी जासूसी करा रही है, भजन लाल उनकी जासूसी, सरकार उनकी जासूसी करा रही है। फिर बाद में उनकी वो नाराजगी किसी भी तरह से केंद्रीय नेताओं के से बातचीत के बाद वो दूर हो पाई, और वो अब रेगुलर नियमित तौर पर अपने विभाग को, अपने मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दबी हुई इच्छाएं, चिंगारियां कहीं ना कहीं हैं, वो सुलग रही है, लेकिन वो चिंगारी कहीं विकराल रूप धारण कर ले और कोई वो आग का विकराल रूप या ज्वालामुखी बन जाए, इसकी संभावना राजस्थान में तो कम से कम दोस्तों फिलहाल नजर नहीं आती है। लेकिन ये जो अभी जो सक्रियता बढ़ी है, अचानक जो कांग्रेस में जो हलचल बढ़ी है, आप देखिए कांग्रेस प्रतिक्रिया तो लंबे समय से भजन लाल की सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुप बैठी हुई है। टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, या गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर कोई ना कोई बात वो कर रहे हैं, सरकार की खामियां गिना रहे हैं, तंत्र को फेल बता रहे हैं। वो पर्ची की सरकार भी बता चुके हैं कि ये सरकार पर्ची सिस्टम से चलती है, मतलब इनको केंद्र से कोई इशारा जब किया जाता है तभी मुख्यमंत्री भजन लाल कोई काम करते हैं, वरना वो अपने मन मर्जी से कोई काम स्वयं विवेक से नहीं कर सकते। ये वो कई बार आरोप लगा चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। लेकिन सवाल इस बात का अशोक गहलोत के सक्रिय होने का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत ने अचानक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, और वो भाजपा सरकार के प्रति जबरदस्त तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका जो आक्रामक जो रुख और वो जो देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल उनका कलेवर तेवर जो बदल गया है, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। वो आश्चर्यजनक इसलिए भी है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया अशोक गहलोत को कि हाईकमान उनसे अभी तक नाराज है। नाराजगी की वजह आप जानते ही हैं कि उन्होंने, आपको याद होगा उस समय जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो मुख्यमंत्री का पद भी साथ रखेंगे, और पार्टी को सिद्धांत के तौर पर यह मंजूर नहीं था। उसके बाद से अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया और चुनाव भी हार गई राजस्थान में कांग्रेस, लेकिन पार्टी की जो नाराजगी है वो शायद उनसे मिटी नहीं है, और पायलट को तरजीह दी गई, और पायलट को विभिन्न मामलों में प्रमोशन देने का भी प्रयास किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, या आप कहें कि गांधी परिवार द्वारा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था, उसमें भी अशोक गहलोत को वो सम्मान नहीं दिया गया जो सम्मान जो जो डिजर्व वो करते थे, कि वरिष्ठ नेता होने के बाद लगातार वो 2 या 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के। उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर जो मंच पर जो, और जो प्रथम पंक्ति तक में, यहाँ तक कि उनको स्थान बैठने को नहीं मिला। वो वीडियो भी मैंने डाला था, आपने देखा होगा शायद वो वीडियो। तो ये कांग्रेस में अशोक गहलोत कहीं ना कहीं दरकिनार किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो जो दरकिनार किए जा रहे हैं, तो वो अपनी सक्रियता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आज भी उनका राजस्थान में ज़बरदस्त प्रभाव है। आज भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो आम लोग हों। आज भी वो जनहित के मुद्दे उठाकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी करने में सक्षम है, और वो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के नेता हैं, और वो नंबर 1 नेता हैं। वो दरअसल ये जो पूरा जो मामला जो चल रहा है, वो आज भी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट चल रहा है। हालांकि पिछले दिनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत गलबहियाँ करते नजर आए थे, और कई मौक़ों पर दोनों एक साथ नज़र भी आए। और जो बाड़मेर में जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का,
वहाँ पर भी वो दोनों साथ साथ खाना खाते हुए भी नजर आए। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है, जो राजनीतिक जो मनभेद है, वो अभी भी उन दोनों के बीच में है। और यही साबित करने का इन आरोपों से, और लगातार अपनी सक्रियता, उधर पायलट भी अपनी लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं, और अशोक गहलोत भी अब पूरी तरह से फुल फॉर्म में आ गए हैं और सक्रिय हो गए हैं। तो अब देखना यह है कि जो आरोप अशोक गहलोत ने लगाए हैं उस पर दरअसल अभी तक मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। दिया कुमारी या राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान जरूर आया है, लेकिन देखना अब यह होगा कि इस मुद्दे को लेकर कि भजन लाल का क्या बयान आता है, या आता भी है या नहीं आता है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि भजन लाल शायद इस पर कोई कमेंट करेंगे कि उनके खिलाफ कोई पार्टी में षड्यंत्र राजस्थान में चल रहा है या उनके खिलाफ दिल्ली में कोई षड्यंत्र चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं है वो इस मुद्दे को और ज़्यादा, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो ये मामला और भड़क जाएगा और कांग्रेस को और ज़्यादा मौका मिल जाएगा छिछालेदार करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी या भजन लाल अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे ये मुद्दा और ज़्यादा भड़के और उनको लेकर कोई विवाद राजस्थान में या केंद्र में पैदा हो जाए। तो अब देखना ये है कि अब जो सक्रियता अशोक गहलोत ने दिखाई है वो किस मुकाम तक लेके जाते हैं उसको, और अब आगे नया कौन सा वो बम शेल फोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।